अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब में दर्ज अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ एक किताब जिसका नाम या जिसका उन्वान है नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम। क्योंकि कल के सबक में हमने पढ़ा अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौकरों पर सख्तगिरी करने का अंजाम, इसका खुलासा। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस कथा में क्या कुछ कहना चाहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस कथा में मालिक और नौकर का एक किस्सा बयान करते हैं कि एक मालिक था जो नौकरों पर जुल्म करता था और बात बात पर उन्हें सज़ा देता था। इनके साथ किसी किस्म की नरमी और लिहाज या रियायत नहीं करता था। मालिक अपने नौकरों की कोई गलती माफ़ नहीं करता था, बल्कि उन्हें सज़ा देता था। उन्हें कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। नौकरों की बेलूस खदमत के बावजूद वो उन्हें कभी इनाम या शाबाशी नहीं देता था। जब नौकर इनके सामने पेश आते थे तो वो उन्हें कभी भी सीधे मुंह और प्यार से बात नहीं करते थे, बल्कि यूं कहिए कि उन्हें वो धत्कारते थे। नौकरों की कलील सी तनख्वाह के अलावा उन्हें कोई मुराद न दी जाती थी। वो जब कभी अपनी ज़रूरत पेश करते थे तो मालिक उल्टा उन्हें कुछ देने के बजाय डांट लेता था। इस तरह से सबको मालिक से बदजुन होकर बदजानत हो जाते हैं। हर नौकर के पास काम का शराइत-नामा लिखा होता है, जिसमें नौकरों के फ़राइज़ दर्ज होते थे और काम के शराइत भी लिखी हुई थी। अगर माकूल ढंग से काम किया जाए तो तनख्वाह मिल जाएगी। जब कोई नौकर किसी किस्म की नरमी या रियायत मांगता था तो मालिक आराम से बात करने के बजाय गुस्सा करता। इस तरह नौकर रियायत पाने के बजाय जहर के घूंट पीने पर मजबूर होते थे। मालिक शराइत-नामा का तकाजा करके इसमें दर्ज वो शराइत दिखाता था कि आया तुम्हारी शराइत वाजिब है या नहीं, यानी जायज़ है या नहीं। शराइत-नामा में थोड़ी सी तनख्वाह के अलावा और कुछ दर्ज न होता था। इस तरह से उन्हें अपने मालिक से नफ़रत हो जाती थी और वो दिल ही दिल में उसके जानी दुश्मन बन गए थे। चनाच एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे बोओगे वैसा काटोगे। एक दिन मालिक एक तेज और बिगड़े हुए घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा बेकाबू हो गया। मालिक नाजुक
ہاتھ سے لگام کھینچ کر تھک گیا۔ گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا اور مالک اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا۔ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا اور پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ پاؤں چھڑانے کے لیے کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے نوکر سے کہا کہ وہ آئے اور اس کی مدد کرے تاکہ وہ گھوڑے سے صحیح سلامت اتر سکے، مگر نوکر نہایت سنگ دل تھا اور مالک سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ وہ مالک کو بری حالت میں دیکھ کر خوش ہوا اور بالکل مالک پر ترس نہ آیا بلکہ الٹا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ مالک کو دور سے ہی شرائط نامہ دکھا کر کہنے لگا کہ یہ کاغذ دیکھ لو، یہ شرائط نامہ دیکھ لو، اس میں یہ شرط نہیں لکھی گئی ہے کہ گھوڑے سے گرنے پر آپ کی مدد کی جائے۔ یہ تھا اس قطعے کا خلاصہ۔ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو، مالک کو اپنی نوکروں پر، صاحب کو اپنے ماتحتوں پر ہمیشہ نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ تو لیتے ہیں اجازت۔ اللہ آپ کو صحیح و سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔